हूं कि उस्मानिया दवाखाने को भी ले लीजिए साहब, उस्मानिया दवाखाने को भी ले लीजिए। निजामिया तिबी दवाखाना है मक्का मस्जिद के सामने, एक ही उर्दू मीडियम का तिबी का मेडिकल कोर्स है, वो इमारत मखदूश हो गई, उसमें पानी टपक रहा है। हमको आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निजामिया को भी देंगे, उस्मानिया को भी देखेंगे, हमारी खोई हुई अजमत को बाकी रखेंगे, हमारे आबा अजदाद और असलाफ की निशानियों को जिंदा रखेंगे और हमारी जिंदगियों में खुशहाली लाएंगे। सीबीसीआईडी की इंक्वायरी को आपसे दरखास्त करूंगा कि 6 महीने या 1 साल में मुकम्मल करने के अहकामात भी दीजिए, नहीं तो फिर इंक्वायरी होते रहेगी और फिर चलते रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं कि तेलंगाना तेजी से दौड़ रहा है। मैं कहूंगा कि खुशहाली की तरफ दौड़ रहा है, बंगारू तेलंगाना की तरफ, और आपके इस मिशन में हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहा है, रहेगा और हर वक्त रहेगा। लड़ेंगे जरूर मसाइल के लिए, आपसे मांगेंगे, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारा हक है, हम लड़ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मुबारकबाद देता हूं तेलंगाना की खुशहाली के लिए, उम्मीद करता हूं कि ये तरक्की जारी रहेगी और मुसलमानों को उनका बराबर का हक मिलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका। अरे आज मैं खड़े होकर यह बात कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि काम हुआ है। जो काम हुआ है, मेरी अखलाकी जिम्मेदारी वो फर्ज है कि जो काम हुआ उसको बयान करूं। मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम नहीं हुआ उसकी भी निशानदेही करूं, क्योंकि मेरा वजूद इस चीज पर है कि मैं आकर काम करूं, काम के बारे में बताऊं और ज्यादा काम हासिल करूं। बस्ती दवाखाने भी शहर में और रियासत में कितने हैं, डायलिसिस सेंटर इतने आए हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि किडनी की बीमारी बहुत लोगों को हो रही है डायबिटीज की वजह से, डायलिसिस के और थोड़े से सेंटर्स आप डालिए, पुराने शहर में भी डालिए, रियासत में भी डालिए, बहुत जरूरी है। मैं ये भी बात कहूंगा कि मैं बस्ती दवाखाने, डायलिसिस सेंटर और उसके साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आ रहे हैं। आप बताइए कि कौन सा शोबा है जिसमें काम नहीं हो रहा है? हर शोबे में काम हो रहा है। बरखी के शोबे में हो रहा है, पानी के शोबे में हो रहा है, ज़िराअत के शोबे में हो रहा है, सेहत के शोबे में हो रहा है, तालीम के शोबे में हो रहा है, रोजगार के शोबे में हो रहा है, पेंशन के शोबे में हो रहा है, हर शोबे में हो रहा है। हां, कमियां हैं जरूर, लेकिन उम्मीद है कि वो कमियां जरूर पूरी हो जाएंगी। सिर्फ ठहर कर तनकीद बराए तनकीद करना नहीं है। मैं यही बात कहते हुए रुखसत हो जाऊंगा कि काम हो रहा है, काम होना और बहुत बाकी है। यह नहीं कहूंगा कि सारे काम हो गए, और मुझे यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं कहेंगे कि सब काम हो गए। नहीं, बहुत काम हुए हैं और बहुत काम होना बाकी है, होंगे। और हम खड़े रहकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। हमको फख्र है अपने मुसलमान होने पर, हमको नाज है अपनी जमात पर, मुसलमानों के इत्तेहाद पर, उनके एतमाद पर, कि जो बार बार हमको इस ऐवान में भेजते हैं उनके नुमाइंदे बनाकर। तो लेकिन यह बात जरूर कहेंगे कि हम सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं, हमारे दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं, चाहे वो हिंदू होने दो, चाहे वो सिख होने दो, चाहे वो ईसाई होने दो, चाहे वो कोई भी मजहब का मानने वाला हो। अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस खड़े रहकर उनके मसाइल को भी इस ऐवान में पेश करेगी। और इसकी मिसाल है कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की, चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन 20 करोड़ रुपए जारी किए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं।